शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ, जो सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। सिविल सचिवालय में यह बैठक चल रही है। मॉनसून सेशन की तारीख पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे, जिसमें भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती हो सकती है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो रही है। सिविल सचिवालय में यह मीटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हो गई थी। सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती की जाएगी। इसका निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। तो आज ये बैठक चल रही है। इस वक्त ये बैठक चल रही है। 11 बजे शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक है। कई इसमें मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होगी और उसके बाद कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी खबर जो चर्चा का विषय है कि भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या आज इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं? किन चीजों से जो लोगों को फायदा हो सकता है? ऐसे कौन से फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। प्रमुख रूप से फैसला जो है वो मानसून सत्र की तारीखों को लेकर के है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर आज मुहर लगती हुई नजर आएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह के अंदर विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो खनन अधिनियम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव किया जा सकता है और उसके अंदर बदलाव करने से रेती, बजरी जो है, पत्थर है, उसकी जो रॉयल्टी है वो कम होगी और कम होगी तो भवन निर्माण के अंदर लोगों को फायदा होगा। तो वो फैसला आज हो सकता है। वहीं जो हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं और साल जिनकी नौकरी पूरी हो गई थी, तो सरकार ने उन्हें पक्का करने का बात कही थी, उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात कही थी, लेकिन उनकी एसओपी अभी तक जारी नहीं हुई है। लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो एसओपी जारी नहीं हुई है, तो उसके ऊपर भी आज बातचीत होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज इस बैठक में कई चर्चा होगी, कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज भूकंप और रासायनिक आपदा के दौरान राहत और बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसका मकसद एजेंसियों के बीच तालमेल और तत्परता को परखना था। गुरुग्राम के 5 अलग अलग स्थानों पर यह मॉक ड्रिल हुई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, सिविल डिफेंस सहित तमाम एजेंसियां शामिल रही। ड्रिल के दौरान यह दर्शाया गया कि भूकंप या केमिकल हादसे की स्थिति में कैसे तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। उद्योग, मॉल, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों को चुना गया था मॉक ड्रिल के लिए, ताकि अलग अलग परिदृश्यों में एजेंसियों की तैयारी का आकलन हो सके। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में भी मॉक ड्रिल के जरिए राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इसमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सक्रियता साफ देखी गई। तो आज मॉक ड्रिल की गई है हरियाणा में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या क्या इस मॉक ड्रिल में किया गया और किस तरह के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया? आप सुन पा रहे हैं मुझे अनिल? जी, तो ये मॉक ड्रिल की गई है आज हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की गई है। आपको बता दें, ये जो मॉक ड्रिल है ये आपदा के दौरान, जैसे भूकंप होता है या कोई रासायनिक आपदा होती है, इस दौरान बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई कि इस दौरान की स्थिति में लोगों को किस तरह से काम लेना चाहिए, किस तरह से वो अपनी जान बचा सकते हैं। इसका मकसद एजेंसियों के बीच तालमेल और तत्परता को परखना था। गुरुग्राम के 5 अलग अलग जगहों पर यह मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम की जो टीम थी वो शामिल रही।
जो हमें जो आदेश दिए गए थे, हमें फर्स्ट एड पोस्ट और रिलीफ कैंप लगाने के लिए गए थे और कैजुअलिटी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही भूकंप का हमें संकेत मिला, मेरी टीम यहाँ पर अपने आप यहाँ पहुँची है और यहाँ पहुँचते ही हमने अपना सेटअप किया, फर्स्ट एड पोस्ट लगाया, रिलीफ कैंप लगाया और आदेश पाने पर हमने अंदर एंट्री करके कैजुअलिटी निकाली। और कैजुअलिटी को जो हमने निकाली है, विभिन्न ट्रांसपोर्ट विधि से जो हमारे फर्स्ट एडर हैं, उन्होंने अपने तकनीक से उन्होंने अपने बाहर निकाल के उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में मूवमेंट किया। तो इस तरह की मॉकड्रिल से क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखिए, हमें तकनीक सीखने को मिलती है कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई कैजुअलिटी इस तरह से है अंदर, हमें किस तरीके से हमें बाहर निकालना है और उसको किस तरह से हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ कमी है और कितने समय में हमने वहाँ। तो ये मॉक ड्रिल की गई है आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह की तैयारियां थी इस मॉक ड्रिल को लेकर और किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया कि वो क्या कर सकते हैं जब कोई आपदा आती है तो? बिल्कुल, देखिए, अभियान सुरक्षा चक्र के तहत ये पूरे दिल्ली एनसीआर में ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें गुरुग्राम भी एक सेंटर था और इस गुरुग्राम शहर में 5 जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एक उद्योग था, एक शॉपिंग सेंटर था, एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र जो था, उनमें ये एक तरह से मॉक ड्रिल जो है इसमें की गई है। 5 कुल जगह चिन्हित की गई थी, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम, जिला प्रशासन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सिविल डिफेंस और स्वयं सेवक जो थे, ये सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और मुख्य तौर पर कभी भी अगर भूकंप आता है, फिर रासायनिक घटना अगर कहीं हो जाती है तो उसको लेकर किस तरह से बचा जाए, किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, किस तरह से दूसरे नागरिकों की हेल्प की जाए, उसका एक उद्देश्य था। कहीं ना कहीं जो स्वयं सेवक संघ है उनको कैसे तालमेल एक तरह से उनका बने, जो एक तरह से जो सोशल वर्कर हैं उनका और प्रशासन के बीच में किस तरह का एक समन्वय बने कि ऐसी स्थिति आती है तो कैसे बचा जाए, खुद भी और दूसरे लोगों को भी कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए जो एक तरह से एनजीओ थे उनको भी शामिल किया गया था, बाकी जो जितने भी सिविक एजेंसीज हैं उन सब ने इस पूरे अभियान में हिस्सा लिया है। और गुरुग्राम के ताऊ देवला स्टेडियम में एक मुख्य सेंटर बनाया गया था, जिसके ऊपर पूरी निगरानी कंट्रोल रूम के तहत रखी गई थी और करीब 2 घंटे ये चला है पूरा अभियान। और उसके तहत सभी जगहों से लोगों को वैकेट किया गया है कि भूकंप आता है, रासायनिक हमला होता है, किस तरह से बचा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो आज ये ड्रिल की गई है, मॉक ड्रिल की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है कि आपदा में वो किस तरह से काम ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की, जिसे हरियाणा सरकार मनाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अधिकारियों के साथ आज बैठक है। शहीदी समागम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी इसका जायजा लेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शाम 4 बजे बैठक है। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को लेकर सीएम की बैठक है। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में यह बैठक होगी, जिसके बाद इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाया जाए। समागम की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, हर तरह से इसकी जांच की जा रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसको लेकर ही आज सीएम की बैठक भी है, अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। उसके बाद तैयारियों का खुद जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को लेकर ये सीएम की बैठक है।